गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पजल का पार्ट 4 का 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। रोज की तरह इसमें भी आप लोग हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें तो 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात और, एनटीपीसी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 तारीख से स्टार्ट कर देंगे एनटीपीसी का न्यू बैच, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन प्रत्येक दिन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है सारे लोग बता दीजिएगा, सब लोग को, सब दोस्तों लोग को बता दीजिएगा और अभी जो है वीडियो शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों में। तो चलिए क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन, हाँ ना, देखिएगा। 6 व्यक्ति विभिन्न वर्षों में समान दिन और समान महीने में जन्म लेते हैं। उन सभी की आयु की गणना का आधार वर्ष 2020 से की जानी है। सी सबसे वृद्ध व्यक्ति है और उसका जन्म 1980 में हुआ है। सी ना, वो सबसे वृद्ध व्यक्ति है और उसका जन्म जो है 1980 में हुआ है। किसका जन्म? सी का जन्म। डी सी से 7 वर्ष छोटा है। डी सी से 7 वर्ष छोटा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 7 वर्ष छोटा है इसका मतलब ये हुआ कि डी का जन्म 1987 में हुआ होगा, है ना। डी सी से 7 वर्ष छोटा और ए से 5 वर्ष बड़ा है, यानी डी और के जगह पर कौन आएगा? डी आएगा। डी ए से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि आखिर इसका जन्म, ए का जन्म 1992 में हुआ होगा। ए का जन्म 1992 में हुआ होगा, कंफर्म है ना। 5 वर्ष छोटा हो गया ये। अच्छा, ए से 5 वर्ष बड़ा है डी, ए से 5 वर्ष बड़ा है डी। ई समूह में सबसे छोटा व्यक्ति है। ई जो है सबसे छोटा व्यक्ति है, ये कंफर्म है। ई समूह में सबसे छोटा व्यक्ति है। बी की आयु 17 वर्ष है। बी का जो एज है वो 17 वर्ष है, यानी कि बी का जन्मदिन कब होगा? 2003 में। बी का जन्म 2003 में, यानी कि 2020 से कैलकुलेट करना है तो 17 वर्ष 2003 आएगा। ए और एफ की आयु का मध्य का अंतर 6 वर्ष है। यहाँ हिंट देखिए, ए और एफ के आयु के अंतर 6 वर्ष है, 6 वर्ष लिख दिए। अच्छा, बी एफ से छोटा है। बी जो है एफ से छोटा है ना। जो डी से छोटा है, यानी एफ जो है डी से छोटा, यानी एफ जो है डी से छोटा है तो डी एफ से भी बड़ा है। ए और ई की आयु के मध्य का अंतर, ए और ई का आयु का जो मध्य का अंतर है, डी और एफ के आयु के मध्य के अंतर के, डी और एफ के आयु के मध्य के अंतर से जो है 9 वर्ष अधिक है। हम कहते हैं 9 वर्ष अधिक है। ये आपका इतना हिंट हो गया। अब इसी को आपको सजाना है। 4 लोग तो आप देख ही गए कि बन गया है। अब 5वां देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए और एफ में 6 वर्ष का अंतर है। ए और एफ में 6 वर्ष का अंतर है, तो एफ का जन्म जो है, ऐसा करते हैं 1998 कर देते हैं, 1998 कर देते हैं। या तो जो है ये आपका 6 वर्ष 1998 में होगा या 1986 में होगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है डी से बड़ा एफ है। डी से बड़ा एफ है और एफ बड़ा है किससे? बी से। एफ बड़ा है बी से, यानी बी से अगर एफ बड़ा है, ठीक है ना, तो आप कहिएगा जी, अगर आप इसको ए का जन्म 92 में है, ए का जन्म 92 में है, तो इसको आप 98 कह दीजिए। किसको? ए को। ए को नहीं, एफ को। एफ को क्या कह दीजिए आप? 98 कह दीजिए, 1998 कह लीजिए, ठीक है। या तो आप क्या कह सकते थे कि 92 6 98, या तो अगर और माइनस करना तो 86 हो जाता। तो 86 अगर हो जाता तो डी से तो एफ बड़ा हो जाता,
अगर आपका एफ का जन्म अगर 86 देते तो डी से एफ बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ कहता है डी बड़ा है किससे, एफ से। इसका मतलब एफ का जन्म 1998 में हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एकदम मजा आएगा। आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, ये पजल है, इसमें बहुत ही अच्छा से आपको समझना पड़ता है क्वेश्चन को। कहता है ए और ई, देखिए तो ए और ई क्या भी क्लियर है? नहीं है। डी एफ के क्लियर है, तो डी 1987 है और एफ जो है 1998 है। तो कहेगा दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 11 और प्लस 9 करेंगे। इसका ये अर्थ हुआ कि ए और ई का जो डिफरेंट होना चाहिए कितना सालों के होना चाहिए, 20 सालों के होना चाहिए। और ई सबसे छोटा है तो 20 साल आपको माइनस करना नहीं पड़ेगा, या बल्कि प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जन्म लिया है 16 में और जो एक जन्म लिया है 18 में, तो 16 वाला किससे बड़ा है, 18 वाला से बड़ा है, यानी माइनस में चलता है। तो आप 20 वर्ष प्लस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2012। हाँ, तो ई का जन्म कितना हो जाएगा, 2012। ये आपका सीटिंग हो गया, सेट हो गया। 6 लोग था, 17वां वर्ष भी सजा दी। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन डील करना है। 5 क्वेश्चन इसमें मिलेगा, ये आपका 5 क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले तो नंबर चेंज करना है, इसमें नंबर इसमें गलती है, ठीक है ना। तो नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पे नंबर आपका आ जाएगा 35, सॉरी ये आपका आ जाएगा 31 से 35 तक, है ना। 31 से 35 तक है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो है आप जो आ जाइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी खैर छोड़िए, उस नंबर से नंबर रॉन्ग हो गया है ना, कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन कहता है डी किस वर्ष जन्म लेता है। तो देखिए डी जो है किस वर्ष जन्म लेता है, तो जवाब हो जाएगा 1987, यानी 1987 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो यह ऑप्शन नंबर 1987 आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा है, तो देखिए तो सबसे छोटा ई हो जाएगा, यानी जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरार 24 नंबर क्वेश्चन, एफ और सी के आयु के मध्य क्या अंतर है। एफ और सी के आयु के मध्य का जो अंतर है वो 18 सालों का है। देखिए 1998 है और 1980 है, यानी 18 साल का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा 22 वर्ष के है। तो 22 वर्ष के देखिए तो 1998 और 2020 में कितना डिफरेंट आएगा, 22 वर्ष का, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति 1992 में जन्म लेता है। तो ए आपका 1992 में जन्म लिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ए रहा आपका क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए रहा, तो इस क्वेश्चन को जवाब देना है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको डील करना है क्वेश्चन, तो इसमें तो आप डील कर चुके, अब इसको डील करना है। तो क्वेश्चन पढ़िए, कहता है 8 व्यक्ति एक्स वाई जेड ए बी सी जे और के समान वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में 2 विभिन्न तारीखों अर्थात 17 28 को लेक्चर में भाग लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे क्या मैं पहले लिख देता हूँ, क्या क्या लिख दूंगा। तो आप कहेगा जी जनवरी लिख दीजिए, 1 महीना हो गया, फरवरी है ना, मार्च और अप्रैल 17 28 को है, तो 17 28 17 28 17 28 17 और 28। ठीक है, चलिए अब यहां से पढ़िए। एक से पहले सम तिथि पर लेक्चर में भाग लेता है जे। एक से पहले है ना, जे भाग लेता है, कौन सा तिथि है, तो सम है, तो हमने सम दे दिए।
x और y के मध्य दो व्यक्ति, x और y के मध्य कितने लोग, दो लोग। देखिए यहां से हम स्टॉप कर देते हैं। x और y के मध्य दो लोग भाग लेते हैं। z c से पहले लेक्चर में भाग लेता है, z जो है c से पहले लेक्चर में भाग लेता है। k y के बाद लेक्चर में भाग लेता है, k जो है y के बाद लेक्चर में भाग लेता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, भाग लेता है। x उस महीने में लेक्चर में भाग लेता है जिसमें दिनों की संख्या सबसे कम है। तो देखिए x या तो दिनों की संख्या या तो x यहाँ पर लेगा या तो x यहाँ पे लेगा। अब इसको देखिए हम दो भाग में कर देते हैं, है ना, दो कंडीशन को लेकर के चल रहे हैं। x या तो यहाँ लेगा या तो यहाँ लेगा, फरवरी में ही लेगा, सबसे कम उसी दिन में होता है। अच्छा, x उस महीने में लेक्चर में भाग लेता है जिसमें दिनों की संख्या सबसे कम है। z और c के मध्य तीन व्यक्ति लेक्चर में भाग लेते हैं, तो z और c के मध्य कितने लोग, तीन व्यक्ति लेक्चर में भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, तीन हो गया। z सम संख्या वाली तिथि में लेक्चर में भाग नहीं लेता, यानी z कैसा लेता है, तो विषम में लेता है, विषम लिख दिए। b उस महीने में लेक्चर में भाग नहीं लेता जिसमें दिनों की संख्या सबसे कम है, यानी b जो है यहाँ भाग नहीं लेता, फरवरी में भाग नहीं लेता है। y b से पहले लेक्चर में भाग नहीं लेता है, यानी y जो है इधर ही भाग ले सकता है, इधर भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो आप बोलिए यहाँ तक हिंट हो गया। अब जो है हिंट को आपको सजाना है। तो देखिए x और y के मध्य में कितने लोग, दो लोग। तो आप कहिएगा जी दो लोग हैं तो 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे, y यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ देखिएगा x को अगर इधर y आप डालते हैं तो b के पहले y हो जाएगा, b के पहले y हो जाएगा, और b के पहले y नहीं बोला। देखिए b उस महीने में भाग लेता है जिसमें दिनों की संख्या सबसे कम है, y b से पहले लेक्चर में भाग नहीं लेता है, तो y आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो आपको इधर रखना पड़ेगा, यानी y को आप यहाँ रख दीजिए, y को आप यहाँ रख दिए। ठीक है, चलिए एक कैंसिल कर दीजिए, इसको हो गया। एक बात और, y से y पहले है k से, y किससे पहले है, k से पहले है, तो आपको k को आपको यहां रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम रहने देते हैं कुछ देर के लिए, इसलिए रहने देते हैं क्योंकि y के यहां भी हो सकता है, k यहां भी हो सकता है। इसको भी आप इरेज कर दीजिए, कोई बात नहीं, खत्म हो गया। अब देखिए ये बचा है, यही दोनों हिंट बचा है। तो x के पहले j रहना चाहिए, तो j यहाँ पर भी हो सकता है, j यहाँ पे भी हो सकता है, j यहाँ पे भी हो सकता है, j यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा है। तो इसको आपको सजाना है। c और z के मध्य में 3, तो अगर आप c को यहाँ डालिएगा, c को यहाँ डालिएगा, ध्यान भी रखना z आपको विषम में भी होना चाहिए, तो c यहाँ डालिएगा या तो c यहाँ डालिएगा, तो 1 2 3। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कुछ और नहीं छूटा, देख लीजिए। तो j x से पहले सम तिथि पर है, j x से पहले सम तिथि पर है, x से पहले सम तिथि पर। एक बात बताइए, x से पहले सम तिथि पर तो j यहाँ आपको लाना पड़ेगा, x से पहले सम तिथि पर यहाँ पे लाना पड़ेगा j को। अब जो है z और c के मध्य 3 लोग, तो यहाँ पर अगर z को रखिएगा, c को यहाँ रखिएगा, तो 1 2 3, आप यहाँ c नहीं रख सकते हैं क्योंकि j ऑलरेडी आया हुआ है, तो c को आप यहाँ डाल दीजिए, c को आप यहाँ डालिए, तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा z। c को यहाँ नहीं रख सकते हैं, देखिए कि 1 2 3 आपको यहाँ पर लिखना पड़ता z, जो कि नहीं लिख सकते, तो c को आप यहाँ डालें। एक बात और, b को आप यहाँ नहीं डाल सकते हैं, तो b के लिए एक ही जगह बचा यहाँ पे। अब इससे कोई मतलब रहा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब देखिए इसको कट करना चाहेंगे, देखिए कैसे कट करेंगे। अगर आपको c यहाँ डाल नहीं सकते हैं, c यहाँ पे डालिएगा, मान लीजिए c यहाँ पे डाल नहीं सकते, 1 2 3 हो जाएगा, c यहाँ पे डाल सकते 1 2 3, मान लीजिए c को आपने यहाँ पे डाल दिया, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा, z आ जाएगा, जो कि ये विषम में है, सम में है, जबकि यहाँ क्या रहना चाहिए, विषम में।
तो सी को ऐसा कीजिए, यहाँ पे डालिएगा तो 1 2 3 यहाँ विषम में आ जाएगा। मान लीजिए सी को, देखिए हम सी को यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे जेड को कैंसिल कर रहे हैं, सी को यहाँ ले रहे हैं, तो 1 2 3 आपको, तो यहाँ पे आपका जेड आ जाएगा, विषम पे है। बी को आप यहाँ नहीं डाल सकते, तो बी को आप यहाँ डालिएगा। तो बी के पहले वाई को नहीं रहना चाहिए, बी से पहले लेक्चर में भाग नहीं लेता है वाई, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। तो इसी स्टेप को हम लोग सही है, तो ये कौन बच गया है, तो आपका ए बच जाएगा, यानी ए यहाँ लिख दीजिए। तो हो गया जेड जे ए एक्स सी बी वाई और के, ये आपका सीटिंग सज गया, पजल आपका बन गया। अब क्वेश्चन आपको करते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया गया है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स और सी के मत कितने व्यक्ति लेक्चर में भाग लेते हैं, तो देखिए तो एक्स और सी के मत कोई ले रहा है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 28 मार्च को लेक्चर में भाग लेता है, तो 28 मार्च को बी लेता है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक्स के ठीक बाद लेक्चर में भाग लेता है, तो देखिए तो सी लेता है एक्स के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सी। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे है और एक समूह का निर्माण करते हैं, इनमें कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, तो देखिए जे सम है, एक्स सम है, ए जो है आपका विषम है, तो जवाब आप ए को ही कह दीजिए, क्योंकि बी भी, ए को जवाब कह दीजिए, बी भी सम है और के यहाँ पे है सम है, देखिए यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। जो बच्चे को बहुत अच्छा से समझ में आता है लाइक तो जरूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है, आप लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज के, निम्नलिखित में कौन सा 17 अप्रैल को सेमिनार में भाग लेता है, 17 अप्रैल को तो वाई हो जाएगा जवाब, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा वाई। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे सॉल्यूशन बहुत बढ़िया लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले दिन मिलते हैं आप लोग को रिकॉर्डिंग वीडियो में। अभी रिकॉर्डिंग वीडियो चल रहा है, तो पजल का कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।